ऊपर कलयुग है, ये सतयुग है। अच्छा ये सतयुग है। हाँ, ये चौड़ा होता जा रहा है नीचे को। अच्छा वो तिखा हो रहा है ऊपर को, वहाँ पर होगा कहीं, दिख रहा नहीं लंबा लंबा। हाँ हम निकल रहे हैं टीआरसी से भुवनेश्वर को। पहले तेल लाएंगे, फिर यहाँ से भुवनेश्वर है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है, फिर वहाँ है गुफा। तब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से निकलते हुए। अब तेल लाऊंगा, फिर भुवनेश्वर से दिखाऊंगा आपको मैं रूट। यहाँ पे ये दिखेगा भुवनेश्वर महादेव गुफा। यहाँ से ऊपर को जाना है भुवनेश्वर महादेव के लिए। यहाँ पे गाड़ी लगा के यहाँ 400 मीटर ऊपर जाके फिर हमें ढूंढना पड़ेगा किसी को, फिर हम जाएंगे ऊपर को। तब हम चलते हैं ऊपर को। इस गुफा के लिए कोई भी गाइड नहीं है, तो यहाँ ऊपर पंडित जी को लेके जाना पड़ता है लाइट लेके, और वहाँ चेन वेन कुछ नहीं है, तो अपने रिस्क में जाना पड़ेगा। वहाँ बहुत गहरी खाई है, तो ये अभी तक किसने एक्सप्लोर नहीं करा और ना ब्लॉग बनाया, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ ब्लॉग। ये आज हम देखेंगे यारा केव। यहाँ से ऊपर 400 मीटर है, तो अभी हम जा रहे हैं अपना सामान लेके सब कुछ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम जा रहे हैं ऊपर को यहाँ से पंडित जी को ढूंढने। पंडित जी घर में नहीं है, देखते हैं आप। एक और साथी हमसे जुड़ते हुए। ये है मंदिर, ये है गुफा जहाँ में लाइट कुछ भी नहीं है। ये है बहुत फेमस मंदिर, और ये यहाँ के पंडित जी जो लेके जाते हैं। और इधर अंदर दर्शन कर लो। ये इधर भोले बाबा का दर्शन, देव के देव महादेव। कल यहाँ पे भंडारा है, तो पंडित जी साफ सफाई कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की वो है, धुनी है। अच्छा ठीक है। हाँ। इसमें जो है पुजारी यज्ञ करता है अच्छा महीने में 2 बार। अच्छा और जो बाहर बना है जहाँ पर आप लोगों ने टिक्का लगाया है, हाँ उसमें जब बड़ी महापूजा होती है, उसमें पंडित जी व्यास बैठते हैं, तब वहाँ होती है, वहाँ यज्ञ होता है। ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। आ जाओ बेटा। टिक्का आप लोगों ने लगा रखा है। हाँ। ये देखो, यहाँ पर ये शिव जी हैं, पार्वती जी, ये शेषनाग। अच्छा। ये कुंड है, ये जल चलाने वाला। हाँ। अब बर्तन तो सब बाहर ही हैं। हाँ ठीक है। और सरस्वती का है, गणेश जी का है, शिवलिंग है। ठीक है। और वो भैरव का है। अच्छा भैरव भगवान का। अच्छा, ये हनुमान जी। अच्छा हाँ हनुमान जी। हाँ, यहाँ है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है ये। हाँ ये लेकिन वहां तक लाइट ही नहीं जाएगी, आपका फोटो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे एक मूर्ति है माता पार्वती, छूने नहीं देते कहते हैं। किसी को छूने नहीं देते सांप। नहीं, वो तो ऊपर है, वही है विष्णु भगवान की मूर्ति। हाँ। वहां नहीं जाने देता है किसी को। अच्छा हाँ, उधर ही दिखता है वो परली साइड में। पंडित जी श्री राम। अच्छा, यहाँ पर क्या है, गुफा तो अंदर दूर है, 2 मंजिले में है। अब दिक्कत है, डेली पूजा उसके नाम से सब यहीं पर होता है। अच्छा ठीक है अंदर साहब, कौन जाएगा? क्योंकि अंदर जाने की बहुत परेशानी रहती है। अब 2 आदमी चाहिए अंदर के लिए। पंडित जी आपको कितने साल हो गए? मेरे को ये सेवा करते 22 साल हो गए। 22 साल से हो गए। ठीक है पंडित जी, आप चला ऐसे? भगवान की आज्ञा हो गया। आ जाओ। अब मेरे को तो सार हुई ना, मैं तो थोड़ा बहुत में भी चला जाऊंगा, लेकिन जो मेन चीजें आपको नहीं दिख पाएंगी क्योंकि वो हाइट पर है, कहीं ऊंचाई साइडों में है। आप देखिए आराम से, हम तो आपके पीछे ही आ रहे हैं। हाँ, साथ ही दिख रहे हैं ना? हाँ तो वीडियो में लेना। छोड़ देते। यहाँ पे लाइटें लगाई थी, लेकिन सारी लाइटें यहाँ सब सब खराब हो जाती है ना मेरा। हाँ वो है ना, शिलन है ना, देख रहे हो, पूरा जमीन के अंदर हुआ, पानी ऊपर से आने वाला हुआ। हाँ अब यहाँ पर 2 रास्ते हो जाते हैं। हाँ ये नीचे वाला मंजिल है, हाँ ये ऊपर वाला मंजिल है। अच्छा 2 मंजिली गुफा है ये। हाँ और नीचे वाली मंजिल में फिर तीसरा भाग, जहाँ रिपेयरिंग, जहाँ से नहीं कर रखा है, नहीं जा रहे हैं उसमें। अच्छा जितना रिपेयर कर रखा है उतना ही जा रहे हैं। ये देखिए, अब ऊपर आओ,
नजदीक आ जाओ, मेरे पास लाइट कम है। ये शेषनाग है, देखो ओह, ये शेषनाग भगवान है। ये दिख रहा है, हाँ ये उसका छत्र है ऊपर, हाँ, दिख गया ना। अच्छा, ये शिव जी का कमंडल है। ये शेषनाग जी आ गया। शेषनाग कौन सा? शेषनाग जी अभी ये कृष्ण भगवान का विराट रूप है। ये देखो साहब, हाँ। ये मेन चीज ये है, मतलब इस जगह पर, बाकी ये अलग अलग अब वो कैलेंडर में दिखते हैं ना। हाँ मेन सामने कृष्ण भगवान का होता है, या दूसरे और कोई भगवानों का, साइड में उनके हनुमान जी, दूसरा हाँ, गरुड़ध्वज, दूसरा कई होते हैं ना, हाँ, वो उस प्रकार का है। ये मेन चीज है ये। और बाकी ये इधर को, अच्छा, आ जाओ। आराम आराम से पंडित जी आप। क्या करें, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, एक थोड़ा सा झुक के यहाँ आ जाओ, जैसा आ जाओ, एक जन आ जाओ, कोई भी। बस उधर को नहीं, उधर को मुंह करो, उधर को। अच्छा, और उधर को घूम जाओ। अब यहाँ पर रिद्धि सिद्धि है। अच्छा, रिद्धि सिद्धि। हाँ, अब इसका भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी कहानी ऐसी है, अब कि थोड़ी देर के लिए एक समय में गणेश जी का सिर विहीन हुआ था, हाँ हुआ ना, हाँ, वो भी इसमें यहाँ दिखा रहा है आज। अच्छा, कईयों का लोगों का मत है ये रिद्धि सिद्धियां हैं, कई का मत है कि ये उस समय का है जब गणेश जी का सिर विहीन हुआ था। ठीक, अब वो देखो वहां पर, ये देखो, हाँ, ये लाइट ही कम है हमारे पास ना, ये दिख रहा है बेटा, ये हाँ हाँ, जो सफेद वाला है। हाँ, ये दो नीचे है ना, हाँ, एक ऊपर को है, वो हाँ, वो ऊपर देखना, उसका सिर अलग जैसा है वहां, देखो, हाँ है ना। हाँ, तो ये है वो रिद्धि सिद्धि है। ये दोनों ये रिद्धि सिद्धियां हैं, और वो गणेश जी हैं, ये देखो, हाँ, गणेश जी दिख रहे हैं। दिख रहा है। हाँ हाँ, पूरे। आप लोगों को तो मैं तो इससे ज्यादा लाइट है। वो तो खत्म ही होने वाला है बस लास्ट। अब इधर बेटा ऐसा है, देखो, सीढ़ियों में पैर रख के आना है। हाँ ठीक, हाँ, पहले यहाँ पर ये बोल रहे थे बहुत कठिन था, उस टाइम पर नहीं होगा ये, हाँ जब आए थे ना। हाँ, ये नहीं थे उस टाइम। हाँ, तो यहाँ से फिसलने का- आदमी पकड़ के लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। हाँ फिर हमने क्या किया, इसमें स्लिप डाला वहां तक, हाँ, ये यहाँ से सपोर्ट के लिए ये लगाया, फिर इसमें सीढ़ियाँ बनाई। हाँ, लाइट दिखा करो। हाँ, आ जाओ बेटा। पंडित जी नीचे कुछ है? नीचे वो तो निचली मंजिल है, वो बाद में जाएंगे वहाँ। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ है वहाँ, आ जाओ। पहले ऊपर शक्ति के पास चलते हैं, ठीक है। आ जाओ। बस खाली पैर नहीं फेंकना है, सीढ़ी में रखना है। हाँ? हाँ हाँ, चमगादड़ बोलने के। चमगादड़ भी होंगे, कुछ नहीं करते हो। सर हाँ, बराबर पे चलना देख लूंगा। चमगादड़ पास से जहाँ पे रखा हूँ मेरे को मैं। वो बोल रहे होंगे कोई आ रहा है एक दूसरे को। अरे थोड़ा सा सपोर्ट की सरिया लगाया, क्या करें, हाँ, जरूरी है। कुछ हिफाजत के लिए ना। हाँ। कोई सीधा पैर न डाल दे नीचे। अरे चमकादड़। ये शंख है, ये हाँ, साधमुख शंख बोलते हैं ना इसको। अब शंख तो यहाँ पर है। अब इसके अंदर ऐसा है बेटा, रामायण, महाभारत, हाँ, शिव पुराण, तीनों का व्याख्यान है। क्योंकि आपको मैंने नीचे कृष्ण भगवान का विराट रूप दिखाया। हाँ, अब वहां पर जो पांडवों ने शंख बचाए, वापिसी में दिखाऊंगा। हाँ, एक कृष्ण भगवान का शंख है जो पंचजन्य शंख जिसको बोलते हैं, हाँ, ये पूरा ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नीचे देखो, ऐरावत का सिर है ये, अच्छा, ऐरावत हाथी। ये ठीक है। अब देखने वाली चीजें इस पहाड़ में होंगी सारी ज्यादा, ठीक। आ जाओ, अब थोड़ा रास्ते की तरफ करो तो। हाँ। यहाँ पर वहाँ उजाले तक थोड़ा झुक के आना है, ठीक है। ठीक है। ओम नमः शिवाय। बस यहीं पर थोड़ा सा कष्टदायक है ये, बाकी गुफा में आराम दे है, नीचे हाँ, आराम से आना, आते रहे, पीछे मत रहे। इतना रास्ते में देखिए। संवादों ने तो बहुत ऊपर रखा है। अब ये है महाशिवलिंग, देखो ये, हाँ, ये
कोई बनाई हुई कहीं की है नहीं। कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये सपोर्ट के लिए ये किया है, ये ताकि कोई फिसल न जाए बाई चांस। ये नंदी का सिर है, ये सॉरी कामधेनु गाय का, ये कामधेनु का मुंह है। अच्छा ठीक है, अब आप पिछली साइड को देखो, मैं देखता हूँ, पावन लगाते हैं ना शिव जी। घूम जा आराम से। हाँ। ये यहाँ पर शक्ति है, ये देखो, ये शिव जी विराजमान है अच्छा। और ये पार्वती जी हैं, हाँ। उनकी गोद में स्कंद भगवान, ये महाकाली, और ये वेद, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा, अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो लाइट देखो, ये गणेश जी हैं साक्षात। हाँ हाँ। कोई बनाकर कहीं लाकर रखा हुआ है ना ना। हैं? ये अब कहीं भी देवी देवता जो भी उगते हैं उनके साथ में एक सपोर्टर होता है। हाँ। गणेश जी का सपोर्टर ये है। अच्छा। हाँ ठीक है, अब क्या है, शिव जी का सपोर्टर नंदी हुई है, नंदी भगवान सामने हमेशा बैठे हाँ नीचे बैठे हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं हमेशा। हाँ। पर्वत जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये जो जानकार हैं, विद्वान हैं, पंडित जी लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है, वो उनका मत है। अच्छा। ठीक है, उस मत के अनुसार मैं लोगों को बताता हूँ। अब निचली मंजिल में जाएंगे, एक जगह पर डीएम दिवेश चतुर्वेदी साहब थे, उनका मत एक दो जगहों पर दो चीज़ बताया उन्होंने। एक बोला ये इसका सती का शव है। अच्छा। तो हम उसको वही बोलते हैं, तो वो निचले मंजिल में है, वो वहाँ जाके दिखाएंगे। ये कैलाश पर्वत है, डमरू है, इसके बगल में और डमरू है, फिर यहाँ ये है, ये श्वेत रक्त गंगा बहती है यहाँ, ये लाल दिख रहा है इसमें, हाँ, घड़ी जैसा। हाँ। हाँ, उसके बाद यहाँ आगे काफी दूर इसी प्रकार श्वेत गंगा है आगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ से आगे रास्ता है, कुछ बहुत कठिन रास्ता है। हाँ। तो पहले हम लोग जाते रहते थे, लेकिन बाद में सब कमेटी का ये हुआ कि ये रास्ता बंद हो, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, सही है। हाँ, इसलिए हमने ये बंद कर दिया, मतलब रोक दिया। यहाँ से फिर वापस आके फिर दूसरी मंजिल में जाते हैं। अच्छा। नहीं तो यहाँ से घूम के निचली वाली मंजिल में चले जाते थे। अब हम नीचे वाले फ्लोर में चलते हैं। चलिए पंडित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई यहाँ पर थोड़ा सा झुक के आना राइट को। दिखाते कर। अब तो पूरी सीमेंटिंग आ रही है पंडित जी। हाँ? सीढ़ियाँ तो पूरी सीमेंटिंग आ रही है। अब यहाँ से गुफा और इधर को भी है। अच्छा। वो देखो, वो पट्टा लगा रखा, कोई उधर को ना चला जाए नीचे को करके। अच्छा। ना इधर से है रास्ता उसका। पतला सा रास्ता। देख के यार आराम से थोड़ा सा साइड को झुके। ये हनुमान जी की गदा है। अच्छा, गदा हनुमान जी का। हाँ हाँ, नीचे से अभी दिखाऊंगा ना मैं। आप यहाँ से इधर से टॉर्च लगाओ तो उधर वहाँ उनको उजाला दिख रहा होगा। हाँ। दिख रहा है। हाँ। वहाँ से लगाओ आप। हाँ, इधर दिखाई देगा। आप यहाँ से देखो। अच्छा। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, बढ़िया। छेद कहीं नहीं है, देखो। हाँ, ये देखो। हाँ, पारदर्शी जैसा है। हाँ। अच्छा, वो है सती का शव। ये कौन सा? ये। अच्छा। जिसमें चंदन लगाया है ये। अच्छा। हाँ, बाएं पैर सब कुछ है उसमें। अभी आपको पवित्र जल से स्नान करा देंगे। हाँ, ये तुलसी का है। ठीक है, बैठ जाओ। थोड़ा उनका मुंह नीचे करना। हाँ। ओम गंगे च जमुने च गंगा गोदावरी दोहावरी गंगा सरस्वती भागीरथी गंडकी काशी गया इलाहाबाद जमुनोत्री जय गंगा माई कैलाश। लीजिए, हाथ लो। ओम काल मृत्यु हरणम सर्व्यासनम विष्णुपादो पुनर्जन्म विद्यते। ले लो। काल मृत्यु हरणम सर्व्यासनम विष्णुपादो पुनर्जन्म विद्यते। पी लो। ओम काल मृत्यु हरणम सर्व्यासनम विष्णुपादो पुनर्जन्म विद्यते। भगवती वासुदेव।
ये गंगा माई है, हाँ कामधेनु गाय के स्तन से निकलता है ये देखो इनसे। ये ऊपर को आपको अभी तो बरसात के दिन है, हाँ। सूखे दिनों आओगे तो ऊपर सूखा होगा, लेकिन इनसे निकलता है ये, इसमें जल इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, ये मैं कोई बता रहा था कि इनको छूते ही कलर चेंज हो जाता है। हाँ, कई लोग करते हैं ना, इसको छू देते हैं इनको ना, हाँ तो छूने से इसका कलर चेंज हो जाता है। हाँ अच्छा। नहीं तो बिल्कुल व्हाइट हुए, वो जो हनुमान जी ने दिखाया मैंने हाँ, बता, हाँ, नीचे बिल्कुल सफेद था वो। हाँ अब बाहर अंदर जो जाएगा वो हाथ कुदरती रह जाता है उसमें, अच्छा। अब वो पीला पड़ गया सब। अब यहाँ पर द्रौपदी का चीर है, काफी हाइट पर है बेटा, वो दिखेगा मुश्किल दिख रहा है मेरे को। टॉर्च से पहुंच नहीं रहा। ये है, ये देखो ये हाँ जो ये जा रहा है, दिख रहा है ऊपर को, हाँ ये द्रौपदी का चीर है। अच्छा अच्छा हाँ, चलो ले अच्छे से। साड़ी के पल्लो है ना उसमें, हाँ अलग अलग उसमें ना। 11 है। अच्छा आ गया। आ रहा है। हाँ अभी यहाँ का फिर दिखाऊंगा। अभी ये है जो मतलब यहाँ से गुफा और काफी दूर है, ये देखो। हाँ अभी अंत नहीं है गुफा का, हाँ इसके अंदर काफी गहरी खाई है, फिर तिरछा है। अच्छा हाँ, बस यहाँ तक हमने मेंटेनेंस किया है, तो यहीं तक लोगों को दर्शन कराते हैं। अब यहाँ से आप ऊपर को देख सकते हो, जो मैंने वहां से बताया था कैलाश पर्वत, ये देखो हाँ ऊपर से दिखाया था ना। हाँ हाँ जो तो यहाँ से शुरू होता है वो। अच्छा हाँ, ये अब उसके बाद ये देखो, ये शेषनाग का फण, ये जड़ में बिल्कुल पतला सा है, आगे को हाँ कितना चौड़ा है ना ये। 5 वो निकलते हैं उनके ना। हाँ, ये और ये हाँ देखो, ये इस पहाड़ी से इधर को ये गरुड़, अरे गरुड़ दे, वो देखो मुंह है ना वो गरुड़ का है। हाँ हाँ वो जो बाहर को आ रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ और यहाँ शिव जी की जटाएं, और नीचे देखते हैं अरे ये पर नीचे। जटाएं तो आपने वहां जहाँ पर मैंने शिव जी हैं बोला, उसके उनको आपने स्पर्श करना था। ऐसे ये देखो, ऐसे हाथ है, पूरी जटाएं लगती हैं उसमें। इधर को आ जाओ, उधर तक जाओ बेटा। उधर तक ठीक है पंडित जी। और आ जाओ आगे, आगे लास्ट किनारे। हाँ, ये देखो, अब यहाँ एक अलौकिक चीज बनी हुई है, ऊपर देखो, ये देखो, ये हाँ ये दो है ये। अब इनका नाम क्या है, बाएं वाला ब्रह्मा जी का, और ये विष्णु भगवान का तर्कश बताया है। तर्कश, अच्छा। हाँ, तर्कश क्या होता है, जिसमें तीर कमान रखते हैं। हाँ, बोला ही हुआ पीछे, हाँ जिसमें रखते हैं। पीछे हाँ कुछ भी रखा ना। अब इसके नाम कई बदली हो गए, उसका कारण तो आखिरी में लोगों ने बोला ऐसी चीज, इतनी सुंदर चीज है। पहले शुरू में बोला भगवान की कोई अखंड धरोहर है, तो फिर लोगों ने बोला भाई ऐसा मत बोलो, इसी को कोई बोला क्या अखंड है, देखते हैं तोड़ के, है ना। तो बोला नहीं, इसका नाम तर्कश बोल दो, बस हो गया। वो कुछ भी रखें या ना हो ना हो। तो इस प्रकार से इस पहाड़ी ऊपर, इसके ऊपर और बहुत सी देखने वाली चीजें हैं। ऊपर उठा इधर। इतना मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि टॉर्च भी पॉइंट नहीं कर रहा है इतना। ठीक है बेटा, अब यहाँ से वापिस चलेंगे। हाँ ठीक है पंडित जी। हाँ 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 बस इतना ही तक मोटा मोटा चीज दिखाया मैंने आपको, ये बहुत मोटी मोटी चीजें। हाँ हाँ, बारीकी नहीं, क्योंकि बारीकी के लिए मेरे पास टॉर्च नहीं, मैं पॉइंट सर कर बाहर को जाते हैं और पंडित जी का बाहर बैठते हैं। दरवाजा बंद कर दो। ये है गुफा पूरी, और हम बाहर आते हैं। इतनी ऑक्सीजन की कमी तो नहीं लगी, लेकिन बढ़िया था। जय भोले। 1995 में ये सपने के आधार में गुफा को खोजा गया। सपना हुआ इसके बारे में, जो चीज़ें अंदर आपने देखी प्रत्यक्ष, वो चीज़ें मुझे सपने में दिखाई। फिर हमने इस गुफा के अंदर 5 आदमी मिलकर इसकी छानबीन की, क्या क्या है, तब जाके ये गुफा की उत्पत्ति हुई। अच्छा। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हम रोज़ाना पूजा करते हैं, हाँ जी, शिव जी, पार्वती जी, शेषनाग, एक बड़े से स्टोन में है, तीनों एक साथ, उसके अंदर कुंड है,
उसके बगल में फिर सरस्वती का है, गणेश जी का है, शिवलिंग है और उनके ऊपर हनुमान जी का है और उससे भी ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो जो रूटीन में हम डेली पूजा धूप बत्ती करते हैं तो यहीं पर करते हैं। अब उसके बाद जो गुफा का प्रवेश होता है अंदर को जाने के लिए, फिर फर्स्ट में थोड़ी दूर जाने के बाद गुफा के 2 भाग हो जाते हैं, एक निचली मंजिल का और एक ऊपर वाली मंजिल का। ऊपर वाली मंजिल में शक्ति है जिसमें रास्ते से शुरू हो जाता है पहले, और सबसे पहले शिव जी का नंदी है रास्ते में, फिर ये शिव जी का कमंडल है, फिर उसके बाद शेषनाग है जो आपको सामने प्रत्यक्ष से दिखाया है, उसके बाद कृष्ण भगवान का विराट रूप है, उसके बाद रिद्धि सिद्धियाँ हैं, आगे चलकर पांडवों के शंख हैं, फिर कृष्ण भगवान ने जो शंख बजाया था पंचजन्य शंख है, उसके बाद आगे महाशिवलिंग है जो आपने देखा प्रत्यक्ष, और फिर शिव जी विराजमान हैं और उनके साथ में गणेश जी हैं और माँ पार्वती जी का मूर्ति है, उनकी गोद में स्कंद भगवान हैं, उसके बाद उनके साथ में 4 वेद हैं, उनके बाईं साइड में महाकाली भगवती का स्वरूप है और उनके सामने कामधेनु गाय का मुंह है और उनके ऊपर कैलाश पर्वत है और थोड़ी सी दाहिने में और जो कृष्ण भगवान ने रथ चलाया था और लाइट की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो रथ का भाग भी हैं, बैलों के पैर के निशान है और महाशक्ति है, कलयुग है, सतयुग है, इस प्रकार, और रक्त गंगा है, श्वेत गंगा है। अच्छा, ये ऊपर वाली मंजिल में है। उसके बाद वापस हम नीचे आते हैं आधे रास्ते में, वहाँ से दूसरी मंजिल की तरफ प्रवेश करते हैं, दूसरा मंजिल में जाते हैं। नीचे आकर फर्स्ट में हमको हनुमान जी की गदा मिली, वो वहाँ पर सती का शव मिला और उसके बाद जो कामधेनु गाय का पवित्र दूध को हो या जल को हो सनों से निकलता है जो कुंड में, वो जल है जहाँ आपने वो जल को ग्रहण किया। उसके बाद और ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आपने शेषनाग का फण देखा और वो भगवान विष्णु भगवान का तरकस देखा और उसके बाद गुफा का फिर अगला द्वार देखा जो निचले तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस न होने के कारण आपको आगे का रास्ता हमने सिर्फ वहीं तक दिखाया कि यहाँ से गुफा और आगे को है और उतना मेंटेनेंस नहीं हुआ रहा है, जहाँ तक मेंटेनेंस है उतना दिखाते हैं। इसके बाद हम वहाँ से वापस लौटे। अब बस हम निकल रहे हैं। ये गुफा है, ये मंदिर है और ये पंडित जी का पालतू कुत्ता है। अब हम नीचे रोड की तरफ जाते हैं। अब हम रोड पहुँच के फिर सीधे ये व्लॉग एंड करते हैं और फिर अब नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे कहाँ की बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं मट्ठावी के, यहाँ से रूट है लमगड़ा वाला जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। ये गांव का मैंने गेट दिखाया था कहाँ से गुफा है। ओके, जय भोले, बाय।